हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। इस चैनल पर हम डिफरेंट एमसीक्यू सोल्व करते हैं, वन लाइनर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। तो ये सब जो एमसीक्यूज़ हैं और वन लाइनर के क्वेश्चंस होते हैं, ये सभी फार्मा एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। किसी भी स्टेट का फार्मासिस्ट एग्ज़ाम है या फिर फार्मा का कोई भी एग्ज़ाम है आपका, तो ये सभी के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी स्टेट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियोस जो होती है मैं अपलोड करती हूँ, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो हमने ये वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। 500 वन लाइनर हमें डिस्कस करने हैं। तो मैंने इसके 2 पार्ट अपलोड कर दिए 100 के। ओके, अभी ये नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो अभी उड़ीसा का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, तो हमने उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया हुआ है। तो इसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पे बहुत सारी वीडियो हैं, आप वो देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन है कॉमनली यूज बेस फॉर थ्रोट पेंट इज। थ्रोट पेंट में जो बेस यूज़ करते हैं कॉमनली वो होता है ग्लिसरीन होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए हाई एल्टीट्यूड ड्रग इज, ये होता है सिंकोना होता है हाई एल्टीट्यूड ड्रग। तो ये जो वन लाइनर है ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है जो लेटेस्ट ही हैं, मतलब 2021 ऐसे जो क्वेश्चन पेपर हुए ना उनके ही वन लाइनर मैंने बनाए हैं ये। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है इन 200 बेड्स हॉस्पिटल द फ्लोर स्पेस रिक्वायर्ड फॉर हॉस्पिटल फार्मेसी फॉर कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग। तो ये होता है 495 स्क्वायर फीट है। ठीक है, ये स्क्वायर फीट आएगा, इतना स्क्वायर फीट एरिया रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट देखिए बीसीजी वैक्सीन इज़ गिवन थ्रू। तो जो बीसीजी वैक्सीन है वो कैसे देते हैं, रूट पूछा है, किस रूट से एडमिनिस्टर करते हैं, तो इंट्राडर्मल रूट होता है बीसीजी वैक्सीन का। ओके, नेक्स्ट देखिए इन ईसीजी द आर वेव डिनोट्स। ठीक है, तो ईसीजी में होता है ना पी क्या हुआ RST ऐसे होता है। तो इसमें जो आर वेव जो होती है वो क्या डिनोट करती है, मेजर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन डिनोट करती है। नेक्स्ट है प्रिस्टन्स सॉल्ट इज, तो ये अमोनियम कार्बोनेट होता है। नेक्स्ट देखिए ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ हाइड्रोकोर्टिसोन, तो ये 8 to 12 आवर्स होता है। जो हाइड्रोकोर्टिसोन होता है शॉर्ट एक्टिंग होता है, तो इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पूछा है, तो ये 8 to 12 आवर्स हो जाएगा, 8 से 12 घंटे। नेक्स्ट है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इंडिकेटर ऑफ हेल्थ स्टेटस इज, तो ये हो जाएगा इन्फेंट्स मोर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट है 209 नंबर क्वेश्चन है टू प्रिपेयर फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन इमल्शन पार्टिकल साइज इज मेड लेस देन 1 माइक्रोन द इक्विपमेंट यूज्ड इज, तो इसके लिए कोलोइडल मिल यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है ऑर्डिनरी टेबलेट पोजेस हार्डनेस, तो जो टेबलेट हार्डनेस है तो ऑर्डिनरी टेबलेट हार्डनेस होती है 4 to 5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो टेबलेट की हार्डनेस को मेज़र करने के लिए टेस्टर्स डिफरेंट टेस्टर्स यूज़ करते हैं, तो उनके नाम आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, जितने भी आपको याद है नाम वो आप मुझे कमेंट करके बताना। ओके, तो जो भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ आप उसके आंसर बहुत ही अच्छे आंसर्स देते हैं आप सब लोग। तो ठीक है, ऐसे ही आंसर्स देते रहिए। तो इससे आपको ये चीज़ें देखना, आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट होगा, चीज़ें याद रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 मेंबर्स फ्रॉम टीचिंग प्रोफेशन नॉमिनेटेड टू PCI बाय, तो जो 6 मेंबर्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, तो हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट देखिए इन द ऑक्टल रूल सिस्टम ऑक्टल नंबर सिस्टम हाउ मैनी सिम्बल्स और डिजिट्स आर यूज्ड, तो ऑक्टल से हो जाएगा ये 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है बोविन एंड पोर्सिन पैप्सिन शो मैक्सिमम एक्टिविटी इन पीएच, तो ये होता है 1.5 to 2.5। नेक्स्ट है फार्मेसी एक्ट पास्ड इन, तो ये 1948 होता है। नेक्स्ट है 1 लीटर कंसनट्रेटेड हीमोडायलिसिस फ्लूइड BPC इज एडेड टू हाउ मच वाटर इन आर्टिफिशियल किडनी, तो ये 39 लीटर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मॉडरेट फाइन पार्टिकल पास थ्रो सीव नंबर, ठीक है, तो ये 44 हो जाएगा। नेक्स्ट है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर में टर्मिनेट इफ़ इट इज़ नॉट मोर देन, जो प्रेगनेंसी होती है, ठीक है, तो जो मतलब इसमें एक मतलब इसका मतलब है जो एक RMP जो है वो टर्मिनेट कर सकता है इफ़ इट इज़ नॉट मोर देन 12 वीक्स। ठीक है, 12 वीक से ज़्यादा नहीं होती तो एक ही RMP की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन 12 से 20 के बीच की प्रेगनेंसी होती है तो 2 RMP की रिक्वायरमेंट होती है। ओके,
नेक्स्ट देखिए हाइड्रोकार्बन बेस कौन सा है, तो ये सॉफ्ट पैराफिन है। देखिए ऑइंटमेंट्स के और सपोजिटरी के बेसिस जो हैं बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मतलब एक क्वेश्चन तो आप मान के चलिए आना ही आना है, या तो ऑइंटमेंट बेस से या सपोजिटरीज बेस में से, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मतलब क्वेश्चन इतना ज़्यादा डीप में नहीं आता, सुपरफिशियल ही आ जाता है। तो आपको मतलब आप ना आपकी जो भी बुक है आपके पास, अगर आर एम मेहता की बुक है सूटिक्स की, तो आप उससे पढ़ लेना, लेकिन मतलब इसको अच्छे से पढ़ना है ऑइंटमेंट्स और सपोजिटरी के बेसिस। तो हाइड्रोकार्बन बेस हो जाएगा सॉफ्ट पैराफिन। नेक्स्ट एंटीडोट्स आर यूज्ड इन, तो सभी को पता है पॉइजनिंग में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ड्रग दैट आर ऑब्टेन्ड इफ प्रिस्क्राइब्ड, तो उनको बोलेंगे प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। नेक्स्ट है अनएक्सपेक्टेड ड्रग रिस्पॉन्स विच कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन इंडिविजुअल रिसिपिएंट आर, तो जो अनएक्सपेक्टेड ड्रग रिस्पॉन्स को बोलते हैं इडियोसिनक्रेसी बोलते हैं। नेक्स्ट है लार्जेस्ट ऑफ, सबसे लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन होता है स्प्लीन होता है। नेक्स्ट है सपोजिटरी इंसर्टेड फॉर लोकल एक्शन इन, ठीक है, तो ये होते हैं वजाइना। नेक्स्ट है थायमिन इज ऑल्सो नोन एज, तो विटामिन B1 को देखिए, अब एक है ना विटामिन के ऊपर भी क्वेश्चन पक्का है, फार्मासिस्ट एग्जाम में विटामिन के ऊपर पक्का एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो विटामिन का वैसे मैंने वीडियो अपलोड किया है, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आपने जहाँ से भी पढ़ रखा है तो विटामिन अच्छे से पढ़ लेना, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन पक्का आता है। नेक्स्ट एमेटिक्स आर यूज्ड टू, तो ये किसके लिए यूज़ करेंगे, एमेटिक्स के किसके लिए यूज़ करते हैं, इंड्यूस वॉमिटिंग, वॉमिटिंग को इंड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म फॉर टाइफॉइड फीवर, टाइफॉइड फीवर का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है साल्मोनेला टाइफाई होता है। नेक्स्ट नॉक्सियस एंड अनइंटेंडेड इफेक्ट ऑफ ड्रग अकरिंग इन नॉर्मल डोज आर नोन एज, तो इनको बोलते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शंस बोलते हैं। नेक्स्ट वूल फैट इज विच टाइप बेस, तो ये होता है अब्जॉर्प्शन बेस में आता है वूल फैट, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इथाइलिन डायमीन डेरिवेटिव एंटी हिस्टामिन ड्रग, तो ये एंटी हिस्टामिन का क्लासिफिकेशन है ना इस टाइप से, जैसे इथाइलिन डायमीन डेरिवेटिव कौन सा है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आता है। तो ये क्लासिफिकेशन है ऑटोकोइड्स की, मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है, आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है। मैं आई बटन में आपको लिंक भी दे दूँगी, या फिर आप प्लेलिस्ट से भी चेक कर सकते हैं, इकोलॉजी की प्लेलिस्ट देख लेना। तो ये हो जाएगा मिथापायरिलीन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स, सिंपल क्लासिफिकेशन में से क्वेश्चन है जो तो इनहेलेशन में कौन सा नहीं आता, थायोपेंटल सोडियम नहीं आता। नेक्स्ट है इंसुलिन शुड बी स्टोर्ड एट अ टेम्परेचर, तो 2 to 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इसको स्टोर करते हैं इंसुलिन को। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट सिंथेटिक लोकल एनेस्थेटिक, कौन सा नहीं होता जो सिंथेटिक नहीं है, ये कोकेन हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉर मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड एंड ऑयल और ऑयली प्रिपरेशंस शुड हैव द पोरोसिटी ऑफ, तो ये 0.45 माइक्रोन आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज यूज टू डिस्ट्रॉय थ्रेड वॉर्म, थ्रेड वॉर्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए अमोनिएटेड मरकरी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है चेंज ऑफ कस्टमर बिहेवियर एज रिजल्ट ऑफ प्रमोशन इज मेजर्ड बाय, तो इसको कैसे मेजर करते हैं, कस्टमर ऑडिट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ फोस्जीन, ठीक है, क्लोरोफॉर्म जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, फोस्जीन गैस की फॉर्मेशन होती है। तो फोस्जीन को प्रिवेंट करने के लिए क्या ऐड करते हैं, टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ फोस्जीन क्लोरोफॉर्म इज एडेड टू, तो इसमें हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट रोवोल्फिया इज सिनोनिम ऑफ, तो ये सर्पगंधा हो जाएगा इसका। तो कोगनोसी की ड्रग्स के सिनोनिम्स का वीडियो अपलोडेड है, आपको पता है, आई बटन में जाके देख लेना, लिंक भी दे दूंगी आई बटन में मैं आपको। नेक्स्ट है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस अबाउट 3.7 कैलोरी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट डिजिटलिस की फैमिली पूछिए आपसे, तो होती है स्क्रोफलेरिएसी होती है। अब डिजिटलिस का सोर्स आप कमेंट में बता देना, डिजिटलिस का सोर्स क्या है। नेक्स्ट देखिए फैट्स आर सॉलिड अप टू 20 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट एम्फेटामिन रिपीटेड यूज एट शॉर्ट इंटरवल लीड्स टू, तो इसको बोलता है टैक्कीफाइलैक्सिस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डायरेक्टली बी कंप्रेस्ड इनटू टेबलेट्स, ठीक है, डायरेक्ट कंप्रेशन होता है इसमें, किसमें, एस्प्रिन, जैसे क्या बोलते हैं एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं ना, तो एस्प्रिन को क्या बोलते हैं, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। नेक्स्ट है विटामिन सी इज, तो ये वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। नेक्स्ट है हाइपर पायरेक्सिया इज ए स्टेट ऑफ, तो हाइपर पायरेक्सिया में क्या हो जाएगा, इसमें हाई ब्लड प्रेशर, तो हाइपर पायरेक्सिया क्या हाई ब्लड प्रेशर होगा या हाई ब्लड टेम्परेचर होगा पायरेक्सिया, ठीक है, तो इसे कंफर्म करना है एक बार, ठीक है। हाइपर पायरेक्सिया क्या है, हाई ब्लड
पायरेक्सिया आई थिंक हाई ब्लड टेम्परेचर होना चाहिए, टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, तो इसको कंफर्म करना, आप मुझे बताना, ठीक है। हाइपर पायरेक्सिया का इज ए स्टेट ऑफ, तो इसका क्या होगा ये आप मुझे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट है विच वन इज़ नॉट ए स्टेबल आइसोटोप, तो ये यूरेनियम जो है नॉट ए स्टेबल आइसोटोप, स्टेबल आइसोटोप में नहीं आता। नेक्स्ट है रॉड शेप ग्राम नेगेटिव नॉन पैथोजेनिक सॉइल एंड वाटर बैक्टीरिया दैट फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, तो ये होते हैं एजिटोबैक्टीरियसी हो जाएगा। नेक्स्ट नाइट ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, तो मैंने आपको बता दिया विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, तो विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सोर्स ऑफ एस्प्रिन, तो एस्प्रिन का सोर्स क्या है, तो ये सिंथेटिक होती है। नेक्स्ट है पेनिट्रेशन पावर पूछिए गामा रेज की, तो ये होती है 100 मोर देन बीटा पार्टिकल्स, ठीक है। गामा रेज की पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है, बीटा से कितनी होती है 100 मोर देन बीटा पार्टिकल्स। नेक्स्ट है शेप ऑफ विब्रियो कोलेरा, तो विब्रियो कोलेरा की शेप होती है कोमा शेप। नेक्स्ट है लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रस आर एडमिनिस्टर्ड बाय, तो इनको इंट्रावीनस रूट से एडमिनिस्टर करते हैं। नेक्स्ट है शैगोल्स इज एक्टिव कॉन्स्टेंट ऑफ, तो जिंजर में होते हैं शैगोल्स जो है किसके कॉन्स्टेंट है, जिंजर का, ठीक है। नेक्स्ट है मधुनाशिनी इज सिनोनिम ऑफ, तो गुड़मार जो होता है उसका सिनोनिम होता है मधुनाशिनी, तो ये गुड़मार है, ये क्या है आप मुझे बताना, इसका सोर्स क्या है। नेक्स्ट है एमाइलम इज सिनोनिम फॉर, तो स्टार्च जो है इसको सिनोनिम बोलते हैं, इसका सिनोनिम होता है एमाइलम। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी कंफर्म्ड बाय डिटेक्टिंग द हायर कंसंट्रेशन ऑफ, तो ये होता है एचसीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन की प्रेजेंस से जो है प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करते हैं। क्वेश्चन कई बार आता है, ठीक है, तो मतलब विच हार्मोन की मतलब कौन से हार्मोन की प्रेजेंस से प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, तो एचसीजी हार्मोन होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो पीसीआई इज कॉन्स्टिट्यूटेड इन एवरी, तो ये 5 ईयर्स हो जाएगा। नेक्स्ट है यूटेरिन ट्यूब लाइंड विद, तो ये सिलिएटेड एपिथेलियम से लाइंड होती है। नेक्स्ट है एल अमीनो एसिड इज एन एग्जांपल ऑफ, तो ये ऑक्सीडोरिडक्टेज के एग्जांपल होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग शुड नॉट बी टेकन इन एम्पटी स्टमक, तो इसमें सैलिसिलेट्स नहीं देते क्योंकि क्या करा देते हैं, अल्सरेशन कोज करा देते हैं ना। नेक्स्ट है सपोजिटरी फैटी बेस इज द थियोब्रोमा ऑयल, ठीक है, कोकोआ बटर भी जिसको बोलते हैं, क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है। थियोब्रोमा ऑयल का क्वेश्चन अलग अलग टाइप से पूछ लेते हैं, तो ये कोकोआ बटर भी बोलते हैं इसको, फैटी बेस में आता है, तो सपोजिटरी के बेस अच्छे से पढ़ने बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एवरेज डाइट कंटेन, तो ये 12 to 20 mg ऑफ जिंक हो जाएगा, ठीक है, तो ये एवरेज डाइट में कितना क्या होना चाहिए, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन फार्मासिस्ट एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट मेन पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर इज, तो मेन पार्ट होता है इंस्क्रिप्शन जिसमें क्या होता है सारे सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम एस ए नोट टू ए वी नोट द कार्डिक इम्पल्स ट्रांसपोर्ट थ्रू एंटीरियरली बाय, तो ये हो जाएगा बैकमैन ट्रैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ड्रग इज नॉट ए नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग, तो ये हो जाएगा बैंडिट बैंडामस्टिन इंजेक्शन, तो ये क्वेश्चन आया हुआ था फार्मासिस्ट एग्जाम में, तो इस टाइप से ही इसका ये आंसर था। नेक्स्ट है इन विच मैथड द स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग पार्टिकल साइज, ठीक है, तो पार्टिकल साइज को मेजर करते हैं कौन से मेथड में, तो माइक्रोमेरिटिक मेथड हो जाएगा। नेक्स्ट है डिसेंसिटाइजिंग एजेंट इज, तो ये येलो मर्क्यूरिक ऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट है इन प्रिस्क्रिप्शन आरएक्स पार्ट इज, तो सुपरस्क्रिप्शन को क्या बोलते हैं, आरएक्स बोलते हैं ना। नेक्स्ट है मेन प्रोटीन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो ये कोलाजन हो जाएगा। कुरकुमा लोंगा की फैमिली पूछिए, टर्मरिक जो है हल्दी की फैमिली है, जिंजिबरेसी होती है। सल्फर डाइऑक्साइड ग्लिसरीन इज यूज्ड फॉर स्किन इन्फेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सेल ऑफ ओटीसी प्रोडक्ट इज इंक्रीज्ड बाय, तो कैसे इंक्रीज करेंगे, विंडो डिस्प्ले से। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ लंग्स का फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो जाएगा। नेक्स्ट बायो अवेलेबिलिटी इज मैक्सिमम इन, तो इंट्रावीनस जो इंजेक्शन से बायो अवेलेबिलिटी मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट विच वन इज किल्ड वैक्सीन, तो कोलेरा जो है वो किल्ड वैक्सीन में आ जाएगा। नेक्स्ट है वार्म टेम्परेचर स्टोरेज कंडीशन एक्सप्लेन्ड इन आईपी एंड यूएसपी रेंज फ्रॉम, तो ये वार्म टेम्परेचर के लिए क्या है 30 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस होता है, तो टेम्परेचर कंडीशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप सारी अच्छे से पढ़ लेना, कोल्ड के लिए कौन सी है, कूल के लिए कौन सी है, ठीक है। नेक्स्ट कैप्सूल सेल्स आर मेड विद, तो जिलेटिन से बनती है, कैप्सूल की शेल जो होती है किससे बनी होती है, जिलेटिन से। नेक्स्ट सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी जो है कहाँ पर है, ये कोलकाता में है। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन रेट इज डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग द क्लियरेंस वैल्यू ऑफ ड्रग टू क्लियरेंस वैल्यू ऑफ विच कंपाउंड, तो ये हो जाए क्रिएटिनिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसीजर फॉर ब्रीडिंग स्टॉकिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ एनिमल्स आर इंक्लूडेड अंडर, ठीक है, तो ये होता है CPCSEA कमेटी फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन ऑन एनिमल, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट देखिए
स्ट्रेप्टोकोकाई आर अरेंज्ड इन, तो ये चेन्स में अरेंज होते हैं ना, चेन्स ऐसे ऐसे चेन्स में अरेंज होते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन फ्लैक्स, जूट एंड कॉटन इज विच टाइप ऑफ फाइबर, तो या तो किस में आते हैं, वेजिटेबल और सेलुलोस में आते हैं। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द एनाटॉमिकल टर्म मीन्स क्लोजेस्ट टू पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ठीक है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन जो है उसके क्लोजेस्ट है और ट्रंक ऑफ द बॉडी, तो इसको बोलेंगे प्रोक्सिमल बोलेंगे। ओके, तो इस टाइप से ना बेसिक टर्म्स हैं, ये भी पूछ लेते हैं, मतलब बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, मतलब तो अगर थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ते हैं ना तो हमारा हो जाता है। नेक्स्ट प्रिस्क्राइबिंग टेट्रासाइक्लिन विद मिल्क, ठीक है, दूध के साथ क्या दे दी, टेट्रासाइक्लिन दे दी। इस विच टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी, तो इनकम्पैटिबिलिटी है, आपको पता है टेट्रासाइक्लिन को मिल्क के साथ नहीं देते क्योंकि क्या करती है, इसमें जो कैल्शियम के साथ ये चिलेट्स फॉर्मेशन हो जाएगा, तो ये इनकम्पैटिबिलिटी होती है कौन से, थेरेप्यूटिक में आता है, तो ये इनकम्पैटिबिलिटी का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और टेट्रासाइक्लिन वाला एग्जाम्पल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोनल मेथड, तो हार्मोनल मेथड में माला डी पिल आ जाएगा हार्मोनल मेथड में। नेक्स्ट नॉर्मल रिप्रोडक्टिव एज ऑफ वुमेन की जो रिप्रोडक्टिव एज होती है वो कितनी, 25 to 45 ईयर्स होता है। नेक्स्ट है बेस आर सब्सटेंस में डिजोल्व इन वाटर गिव्स, तो बेसिस जो होते हैं वाटर में डिजोल्व करके OH- आयन देते हैं और एसिड्स क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं ना। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट रेगुलेट्स द ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट, तो ये है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट होता है। और हाँ फ्रेंड्स एक बात और, मतलब आप ऐसे कह रहे थे मैम कि सिर्फ ये आपके MCQs ही कर ले तो क्या हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। देखिए वैसे तो मैंने बहुत सारे इसमें MCQs बहुत ज़्यादा अपलोड करे हुए हैं, लेकिन फिर भी हमें एक बार ना बुक्स तो पढ़नी ही होती है, तो आपको ज़्यादा भी नहीं तो आपके पास जो डिप्लोमा की आपकी बुक्स है ना, आप वो तो एटलीस्ट पढ़िए, ठीक, क्योंकि बुक्स में ना बहुत सारे पॉइंट्स दिए होते हैं, तो मैं ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने सारे के सारे बुक्स के पॉइंट इंक्लूड कर रखे होंगे, क्योंकि बुक्स में इतना कुछ दिया होता है तो बुक्स, लेकिन जैसे भाई वर्किंग है जिनके पास टाइम नहीं है तो उनके पास तो ऑप्शन नहीं बचता कि भाई वो तो अपने काम के साथ साथ MCQ सुन लिया, वीडियो सुन लिया, वो सही है। लेकिन अगर आपके पास है टाइम तो मतलब बुक्स तो मेरे हिसाब से ना प्रेफरेंस तो बुक्स को ही देना चाहिए। ये नहीं है कि भाई अब मैं आपसे कह दूँ कि भी सिर्फ आप मेरे MCQs ही कर लीजिए, ऐसा नहीं है। बुक्स जो होती हैं तो हमें उनको प्रेफरेंस देनी चाहिए, लेकिन जब टाइम कम होता है तब की बात अलग होती है कि अब तो चलो टेस्ट पेपर ही देख लेते हैं, लेकिन जब आपके पास टाइम होता है तो आपको क्या करना चाहिए, बुक्स ही रीड करनी चाहिए। और डिप्लोमा की बुक्स होती हैं तो छोटी छोटी बुक्स होती हैं, तो आप ना एक दिन मतलब अगर अच्छे से बैठ के पढ़ेंगे ना तो एक बुक को एक दिन में अच्छे से रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मुझे आपको साथ डिस्कशन करना था। आप लोगों को कमेंट्स आ रहे थे कि मैम सिर्फ वीडियोस देख ले MCQ सिर्फ कर ले, तो मुझे लगा कि आपको इसके बारे में बताना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने कहाँ तक कर लिया था, ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइज, हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट रेगुलेट्स द ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट्स, तो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है इन वेसेक्टोमी कट आउट पार्ट इज, तो ये वास्ट डिफरेंस आ जाएगा। नेक्स्ट स्टिमुलेशन इज अ टाइप ऑफ, तो ये ड्रग एक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट मिरिस्टिका फ्रेगनेंस, फैमिली होता है मिरिस्टिकेसी, तो ये जो है किसका सोर्स होता है, नटमग का सोर्स होता है ना। नेक्स्ट स्केलिंग ऑफ टूथ इज, तो ये होता है रिमूवल ऑफ टार्टर। नेक्स्ट है बोर्डेटेलस पार्चुसिस, को किसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है, ये वूपिंग कफ, जिसको पार्चुसिस भी बोलते हैं ना। नेक्स्ट है एगोनिस्ट, जब रिसेप्टर से कंबाइन होते हैं क्या प्रोड्यूस होता है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है विच इज़ द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ वूल, वूल का बायोलॉजिकल सोर्स पूछा हुआ है, तो ओविस एरिस लिन, ये लिन था, ठीक है, LINN, ठीक है। फैमिली है बोविडी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ न्यूरॉन्स कैरी इम्पल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, ठीक है। सेंस ऑर्गन से कहाँ ले जा रहे हैं इम्पल्स को, CNS में ले जा रहे हैं ना, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, तो ये सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे। नेक्स्ट आयरन इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ द हीमोग्लोबिन का कॉम्पोनेंट होता है आयरन। एरगट जो है कौन से टाइप के अल्कलॉइड में आता है, तो मैंने कितनी दफ़ा आपको बताया हुआ है, इंडोल अल्कलॉइड्स में आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके, तो बिल्कुल आपके सही होने चाहिए। हीमोग्लोबिन इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ द RBCs का हो जाएगा ये। नेक्स्ट है इंटरेक्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन विद मेटल आयंस, ठीक है, तो इज एन एग्जाम्पल ऑफ द कॉम्प्लेक्सेशन एंड एड्जॉर्प्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आयरन इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ, तो ये थायराइड हार्मोन जो है उनका कॉम्पोनेंट क्या होता है, आयरन होता है।
ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं इसमें उनके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में देना, और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट में बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।